ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करना है। इसमें कहता है कि डिटरमाइन द बेसिस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस ऑफ आर क्यू। बेसिस फाइंड करनी है आपको। ठीक है, ये आपको पहला पार्ट, इसके दो तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है एक्स माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी आपने फाइंड करनी है बेसिस। बेसिस फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इसके वेक्टर बनाने हैं कि वेक्टर कौन से हो गए, फिर उसको चेक करना है कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले वेक्टर बनने के लिए हम ऐसे करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू आएगा 2y माइनस 5z। ठीक है, तो ये इसमें एक्स वाई जेड तीन इसमें एलिमेंट है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तो इधर वेक्टर बनाने के लिखेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसे लिख के यहाँ पहले एक्स लिखा है तो एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे वह 2y माइनस 5z। फिर y की वैल्यू है ही कोई नहीं, y ऐसे ही आ जाएगा, और z की वैल्यू भी कोई नहीं है, z भी ऐसे ही आ जाएगा। वेक्टर बनाने के लिए इसमें इस तरह कर लें 2y माइनस 5z, और y इसी तरह लिख लें, और z क्योंकि इस पार्ट में z नहीं है लिख लेंगे 0z, और इस पार्ट में y नहीं है लिख लेंगे 0y प्लस z। ठीक है, अब इसका वेक्टर इस तरह बन जाएगा। पहले को y जो है जिनके साथ y है वो लिख। ठीक है, ये हम ऐसे लिख लेते हैं इसको 2y, फिर ये है कॉमा y, फिर ये वाला 0y, और दरमियान में लगा देते हैं प्लस। फिर दूसरे z वाले कोफिशिएंट लिख लेते हैं -5z कॉमा 0z कॉमा z। अब इसमें से y कॉमन कर लें तो बन जाएगा 2,1,0। इसमें से z कॉमन कर लें तो ये बनेगा -5,0,1। यहाँ से आपको दो वेक्टर मिल गए, एक मिल गया 2,1,0, दूसरा वेक्टर ये बन गया -5,0,1। ठीक है, ये आपको दो वेक्टर मिल गए। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये स्पैनिंग सेट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर स्पेनिंग सेट हैं क्योंकि इन्होंने स्पेन किया, ये प्लेन बनाई हुई है। ठीक है, और इनको चेक करना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है डिपेंडेंट कब होते हैं, जब ये एक दूसरे के मल्टीपल हो। ठीक है, स्केलर मल्टीपल हो। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाए, या इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाए। इससे मल्टीप्लाई किसी नंबर से करूं तो ये नहीं बन सकता, इसी तरह इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये नहीं बन सकता। तो अगर ये ऐसा ना हो तो हम कहेंगे इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। तो बेसिस की दो डेफिनेशन होती है कि स्पैनिंग हो और लीनियर इंडिपेंडेंट हो। तो आप कहेंगे हेंस दीज वेक्टर्स आर बेसिस। ठीक है जी, इस तरह इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है एक्स ओवर -2 इक्वल टू वाई ओवर 1 इक्वल टू जेड ओवर 6। ये हमने चेक करना है कि क्या ये बेसिस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू टी। तो ये बन जाएगा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू -2t, वाई इज इक्वल टू 1 इंटू टी टी, और जेड इज इक्वल टू 6 इंटू टी 6t। ठीक है, वेक्टर कैसे बनाते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड लिख, ये बन जाएगा आपके पास एक्स की वैल्यू है -2t, वाई की वैल्यू है टी, और जेड की वैल्यू है 6t। इनसे से टी कॉमन आ जाएगा, बाकी बन जाएगा -2,1,6। तो ये वेक्टर आ गया आपके पास -2,1,6। ये क्योंकि सिंगल वेक्टर है, नॉन जीरो है, इसलिए लीनियर इंडिपेंडेंट है और स्पेनिंग भी सेट भी है। ठीक है, इट इज स्पेनिंग सेट। इट इज स्पेनिंग सेट। और दूसरी बात क्या है कि ये क्या है,
ये नॉन जीरो है तो लीनियर, सिंगल वेक्टर जो है वो नॉन जीरो हो तो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इसका है। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 3a-2b प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आएगी -3a और +2b। ठीक है, तो वेक्टर बनाने के लिए क्या कर लेंगे, लिखेंगे अब एक्स वाई जेड नहीं है, ए बी सी है। ए बी सी, ए इसी तरह आ गया क्योंकि ए की वैल्यू नहीं है, बी की भी नहीं है, बी भी इसी तरह आ गया, और सी की वैल्यू आपके पास है वो है -3a +2b। यहाँ से इसको इस तरह लिख लें क्योंकि ए बी दो टू वर्ड हैं, तो ए और बी इसके साथ प्लस लिख के 0b लिख, कॉमा, इधर बी है ए नहीं है तो लिख लें 0a+b, और इधर -3a+2b दोनों है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ए वाली टर्म अलहदा कर दें, ए कॉमा 0a कॉमा -3a प्लस, दरमियान में प्लस है सबके तो प्लस, फिर 0b कॉमा बी कॉमा 2b, इनमें से ए कॉमन हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1,0,-3, इनमें से बी कॉमन हो जाएगा 0,1,2। ये आपके पास दो वेक्टर आ गए। ठीक है जी, तो ये दोनों वेक्टर जो आ गए इसका सेट बना के लिख लें, 1,0,-3 और 0,1,2। ठीक है, स्पेनिक सेट तो ये है ही है। ठीक है, और लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है ये हम देख लेते हैं कि ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। इसको किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये नहीं बनेगा, इसको किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करूँ तो ये नहीं बनेगा, तो इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट। इट इज लीनियर इंडिपेंडेंट आल्सो स्पेनिंग सेट, सो इट इज बेसिस, सो इट फॉर्म बेसिस। ठीक है, लीनियर ये मल्टीपल की बात समझ ली। आपके पास फाद के एक वेक्टर है 2,3,6, और एक वेक्टर है 1,2,4,8 हमें क्या देते हैं, और एक क्या देते हैं 1,2,4 क्या देते हैं। ठीक है, अब ये लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, दोनों लीनियर डिपेंडेंट हैं। ये डिपेंडेंट हैं क्यों भला, क्योंकि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना इसको 2 के साथ, 1,2,4, तो आंसर आएगा 2,4,8। ये वाला वेक्टर बन जाएगा। इसको हम कहते हैं मल्टीपल टू ईच अदर। अगर मल्टीपल हो तो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरह से अब इसको देखें तो यहाँ किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं बन सकता, इसलिए ये लीनियर इंडिपेंडेंट हुए। ठीक है, अगर बन जाए तो डिपेंडेंट, ना बन सके तो लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी सेम इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है कि सेट एक दिया उसने, इसमें डायमेंशन फाइंड करनी है, x1 x2 x3 x4, ये आपको दिया हुआ है और कहा गया है कि x2 इज इक्वल टू x3 है। ठीक है जी, इज अ सब स्पेस ऑफ R⁴ और फाइंड क्या करनी है, डायमेंशन। आल्सो बेसिस, आल्सो बेसिस, जितने बेसिस वेक्टर होते हैं उतनी डायमेंशन होती है, ये याद रखें। ठीक है, बेसिस सेट में जितने वेक्टर होते हैं उतनी डायमेंशन होती है। ठीक है, नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर इक्वल टू डायमेंशन। ठीक है जी, इस बात को याद रखना। अब हम फाइंड करते हैं वेक्टर इसके। ठीक है, हमें बताया गया कि x1 x2 x3 x4,
इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं तरतीब के साथ, ठीक है। x1 है, बाकी इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, x1, बाकी सारे इसमें हम क्या क्या देते हैं, बाकी सारे क्या हैं इसमें जीरो हैं, ठीक है। x1 x2 जीरो, x3 भी जीरो, x4 भी जीरो, ठीक है, प्लस फिर हम लिख देते हैं x2, अगर x2 मौजूद है तो x1 भी जीरो, x2 भी जीरो, 3 भी जीरो, x4 भी जीरो, फिर प्लस, फिर हम क्या, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जो मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर हम ऐसा करते हैं कि लिखते हैं इसमें, अच्छा इसमें एक बात और बताई गई है कि x2 इज इक्वल टू x3, तो जहाँ पे x3 है वहां पे आप x2 लगा सकते हैं, और जहाँ पे आपके पास x2 है वहां पे आप x3 लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस अब हम लिख लेते हैं x4 जीरो कॉमा, x1 जीरो, x2 भी जीरो, x3 भी जीरो, और x4 वाली है ही कोई नहीं वैल्यू, ठीक है। मतलब जो आपके पास x4 है, इसमें फिर x2 x3 और x1 जीरो, क्योंकि x4 किसी के इक्वल नहीं है, जस्ट अकेला ही है, x1 जिस तरह अकेला ही, इसमें से x1 कॉमन कर लें, 1,0,0,0,0 प्लस ये बन जाएगा 0,1,1,0, और ये बन जाएगा प्लस x4 कॉमन, इधर से x2 कॉमन, ठीक है। जहाँ x3 आना था वहाँ x2 पुट कर दिया, तो इसी तरह यहाँ पे बन गया 0,0,0,1, ठीक है जी। तो ये आपके पास सेट बन गया वेक्टर्स का, ये बन गया 1,0,0,0 एक सेट, दूसरा एलिमेंट आ गया 1,1,0, तीसरा आ गया 0,0,0,1, ये तीन वेक्टर आ गए, ठीक है जी। अब आपने देखना ये है कि क्या ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं कि नहीं है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो ये आप इनमें से कोई से दो ऐड करके देखें, तीसरा बनता है तो हरगिज नहीं बनता, ठीक है। कोई से दो वेक्टर को माइनस करके देखें तो फिर भी नहीं बनता, कोई से दो वेक्टर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने से भी नहीं बनता, ठीक है। मतलब इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो तब भी, इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके देखूं तो ये नहीं बनता, जीरो के अलावा मल्टीप्लाई करना है। और इनको अगर ऐड करूं इन दोनों को तो मेरे पास आएगा आपके पास 1,1,1,0, तो ये नहीं बनता, इनको ऐड करूं तो ये नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह से ये किसी सूरत में भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप देखेंगे इट इज, ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, लीनियर, या दीज आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, दीज आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। और ये बेसिक तो फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर जनरेट करते हैं। तो आल्सो स्पैनिंग सेट, अब मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर, जितने बेसिस वेक्टर होंगे ना डायमेंशन उतनी होगी। तो बेसिस वेक्टर इसमें कितने हैं, कितने बेसिस वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये तीन इसमें बेसिस वेक्टर है, ठीक है। अगर तीन बेसिस वेक्टर है तो डायमेंशन इसकी कितनी बनेगी, तीन ही बनेगी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक शब्द से पेश की हुई है u ऑफ r पावर 4, ठीक है, इज स्पैनिंग बाय द वेक्टर्स, वेक्टर उसके दिए हुए आपको 1,0,2,3, ये स्पैनिंग सेट दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 0,1, -1,2, ठीक है, ऑफ अ सब स्पेस ऑफ w, ठीक है, ये एक सब स्पेस है w, इसके वेक्टर दिए हुए हैं, इज स्पैन्ड बाय, इज स्पैन्ड बाय, ये दो वेक्टर जो हैं, ये दो वेक्टर w के, ये स्पैन हो रहे हैं किससे, इससे हो रहे हैं, ये सवाल में 1,2,3,4 से स्पैन हुआ है, -1, -1,5,0 से स्पैन हुआ है, और फिर 0,0,1 से स्पैन हुआ है। हमने फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ u प्लस v, एक सब स्पेस u भी दी हुई है, u इज सब स्पेस
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब स्पेस ऑफ आर पावर 4। ठीक है, तो चेक करना है हमने कि ये जो है फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू, u प्लस डब्ल्यू की डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आपके पास सॉरी, यहाँ पे सवाल में ये दिए हुए हैं u एज द सबस्पेस ऑफ आर पावर 4 और इज स्पैन्ड बाय, ये u के बेसिस वेक्टर दिए हुए हैं और ये w के बेसिस वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक है जी, तो लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले u के लिए फॉर u, जो u के वेक्टर है उनको तो चेक करना पड़ेगा इसको, 1,0,2,3 प्लस बी एन टू 0,1,-1,2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ए और इधर 0 प्लस 0 बी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 0 आ, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 0 के साथ, ये 0 प्लस बी इंटू 1 बी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। ए और बी की दोनों की वैल्यू अगर 0 है तो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको पता है, बाकी करने की जरूरत नहीं, लीनियर इंडिपेंडेंट, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ यू जो है वो कितनी है, जो डायमेंशन ऑफ यू है वो आपके पास है, डायमेंशन ऑफ यू आपके पास है, कितने वेक्टर हैं बेसिस वेक्टर यू में, 2 वेक्टर हैं, 1 और 2। ठीक है, डायमेंशन ऑफ यू आपके पास कितनी बनी, 2 बनी। ठीक है, इसी तरह से ये जो डब्ल्यू वेक्टर है उसकी डायमेंशन निकाल लेनी है। ठीक है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन पहले बना लें, फॉर डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए आप लिखेंगे ए एन टू 1,2,3,4 प्लस बी इंटू -1,-1,5,0 प्लस सी इंटू 0,0,0,1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आपस में सॉल्व करना है, तो यहाँ से भी ए बी और सी की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा खुद कैलकुलेशन कर लेना, ए की वैल्यू भी 0 आएगी, बी की भी, सी की भी, सारी 0 आ जाए तो हम कहते हैं वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी बनेगी, ये इसकी बेसिस हो गई है, तो डायमेंशन ऑफ बेसिस उसने दिए हुए हैं ना 3 इसकी। ठीक है, तो बेसिस इसकी बनेगी, इसकी बेसिस डब्ल्यू की बेसिस वेक्टर है 3, 1 2 3, तो डब्ल्यू की डायमेंशन बन गई 3 आप। ठीक है, अब आपके पास डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू भी हो गई है और डायमेंशन ऑफ यू भी आ गई है, डायमेंशन ऑफ यू 2 है, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू 3 हो गई है। ठीक है जी, तो ये हमने फाइंड करना था कि डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ यू एंड वी फाइंड करना था, सॉरी मैंने समझा था यू प्लस, डायमेंशन ऑफ यू एंड वी फाइंड करना। ठीक है, तो यू और वी के दोनों की डायमेंशन आपको पता लग गई है, तो ये कितनी है, डब्ल्यू की 3 है और यू की कितनी है, 2 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायमेंशन वाला, कहता है यू एंड वी आर डिस्ट्रिक्ट 4 डायमेंशनल सबस्पेस, ये 4 डायमेंशनल सबस्पेस है, दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं। अच्छा, इसमें कहता है फाइंड द स्पेस, वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 6, एक v है, u एंड w की डायमेंशन कितनी है, 4 है दोनों की, u की भी 4, v की भी 4 है, u की और w की 4 है, और v की वो कहता है कि डायमेंशन कितनी है, 6 है, v की डायमेंशन कितनी है, 6 है। ठीक है, v की डायमेंशन 6 है, तो फाइंड क्या करना है हमने, डायमेंशन ऑफ, पॉसिबल डायमेंशन ऑफ, क्या मुमकिन डायमेंशन हो सकती है u
इंटरसेक्शन W, ठीक है जी। तो ये हमें जो गिवन है लिख लें, डायमेंशन ऑफ U आपको दी हुई है 4, डायमेंशन ऑफ W 4, डायमेंशन ऑफ V कितनी है 6 है, ठीक है जी। अब डायमेंशन थ्योरम जो होता है वो ये होता है कि आपके पास डायमेंशन ऑफ, ठीक है जी, U इंटरसेक्शन V की आपने फाइंड करनी है, ठीक है जी। डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W, ठीक है जी। अब हम U प्लस V की पहले डायमेंशन निकाल लेंगे जो मुमकिन डायमेंशन है, और फिर हम इसको आगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। तो देखें जी, हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W जो है ये लेस देन या इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। क्यों भला? क्योंकि U और V जो है ये सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस V की, ठीक है। ये सब स्पेस है, जैसे सब सेट छोटा सेट होता है इसी तरह ये भी छोटी डायमेंशन है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ U प्लस W, ठीक है, इज लेस इक्वल डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V आपको दी हुई है 6 है। अब एक नई बात लिखेंगे, क्योंकि U प्लस V है, ये सेट बड़ा होता है किससे? U से, ठीक है। इसी तरह से W से भी ये सेट बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ U जो है ये लेस देन होगी डायमेंशन ऑफ U प्लस W, और डायमेंशन ऑफ U प्लस W आपको पता है लेस देन 6 है, यहाँ पे आप ये लिख चुके हैं। अब U की डायमेंशन 4 है, इस तरह W की भी 4 है, ठीक है। ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ U प्लस W लेस इक्वल 6। तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी बन सकती है डायमेंशन ऑफ U प्लस W की, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक तो हो सकती है 4, ठीक है, एक इसकी वैल्यू हो सकती है डायमेंशन ऑफ U प्लस W की 4, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो 4 हो सकती है। फिर 4 से बड़ी हो सकती है, 4 से बड़ा नंबर 5 होता है। फिर 5 के बाद आगे नंबर 6 होता है, तो ये 6 के इक्वल भी है, तो 6 था। या 4 हो सकता है U प्लस V, U प्लस W, या 5 या 6। अब ये तीनों वैल्यू बारी बारी हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इधर लिखते हैं फार्मूला दोबारा, डायमेंशन ऑफ U प्लस W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो इसमें हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ U प्लस W, एक बार आप पुट कर देंगे 4, और डायमेंशन ऑफ U भी आपके पास 4 दी हुई है सवाल में, W भी 4 दी हुई है, माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। इसको इस तरफ कर देंगे, इसको इस तरफ कर देंगे, वैल्यू आ जाए। फिर दूसरी वैल्यू इसकी क्या थी? 5 थी, 5 पुट कर देंगे, 5 डायमेंशन ऑफ U 4 है, डायमेंशन ऑफ W भी 4 है, माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W। फिर तीसरी वैल्यू क्या थी इसकी? 6 थी, 6, और डायमेंशन ऑफ U 4 है, डायमेंशन ऑफ W 4 है, माइनस ये सारी इसकी पॉसिबल डायमेंशन आ गई। और ये इसको इस तरफ कर देंगे, इसको इस तरफ कर देंगे, तो इसकी डायमेंशन भी आ जाए, ठीक है जी। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपने फाइंड करनी है बेसिस। कहता है कि फाइंड द बेसिस ऑफ द डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ W ऑफ R पावर 4, ठीक है जी। तो इसका पहला पार्ट मैं लिख रहा हूँ, यह है 1, 4, -1, और वेक्टर इसमें दिया हुआ है 2, 1, -3, -1, और तीसरा दिया हुआ है 0, 2, 1, -5, ठीक है जी। तो पहले हम चेक करेंगे ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये इसके बेसिस वेक्टर हैं। अगर ये बेसिस वेक्टर हैं तो ये फिर सवाल, ये अगर बेसिस वेक्टर हैं तो फिर इतनी ही डायमेंशन होगी W की, ठीक है।
इनको लीनियर इंडिपेंडेंट चेक कर लेना है 1,4,-1,-3 प्लस बी इंटू लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेना है 2,1,-3,-1 प्लस सी इंटू 0,2,1,-5 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, इफ इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो फिर इसकी डिमेंशन आपने लिख लेनी है, कितनी होगी, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितनी होगी, कितने बेसिस वेक्टर हैं, तीन बेसिस वेक्टर हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन 3 होगी, ये आपने चेक करना है खुद, ठीक है। इस तरह दूसरा, ये पहला पार्ट था। इस तरह दूसरा पार्ट जो है उसमें भी आप क्या कह सकते हैं, दूसरे पार्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो फिर ये भी क्या होगी, डायमेंशन इसकी निकल आएगी और वो भी 3 होगी। अगर कोई वेक्टर जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो एक वेक्टर उसमें डिलीट कर देना है, वो आपको मैंने रूल बताया हुआ है। जब दूसरा पार्ट आप करेंगे तो उसमें देख लेना है, मैं दूसरा पार्ट लिख ही दूँ आपको, मैं थोड़ा समझा दूँ लिख के। दूसरा पार्ट इसका है 1,-4,-2,1 1,-3,-1,2 और 3,-8,-2,7। ये सारी बातें ना यहाँ लिख रहा हूँ। पहले चेक करना है इसको लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, चेक इट, ठीक है। लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, और नॉट। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है, इफ इट इज लीनियर डिपेंडेंट, तो एक वेक्टर इसमें से डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट वन वेक्टर, डिलीट वन वेक्टर, एक वेक्टर को डिलीट कर दें, तो फिर बाकी 2 वेक्टर रह जाएंगे। फिर उन 2 वेक्टर को चेक कर लें दोबारा, ठीक है। चेक रिमेनिंग 2 वेक्टर, चेक रिमेनिंग 2 वेक्टर, ठीक है। तो वो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, इफ 2 वेक्टर्स आर, वो हम जबानी भी चेक हो जाता है, इफ 2 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो फिर आप कह देंगे कि बेसिस कितनी है, 2 है। अगर तीनों वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, बेसिस कह रहा हूँ, डायमेंशन सॉरी, फिर आप कहेंगे डायमेंशन कितनी है, 2 है। अगर तीनों वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, बेसिस कितनी है, जैसे पिछले पार्ट में कहा है मैंने, बेसिस इसकी 3 है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है जी, इसको कंप्लीट कर लें एक्सरसाइज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी डायमेंशन का थ्योरम है, वो भी थोड़ा सा देख लें, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यू और वी दी हुई है, डायमेंशन ऑफ यू आपको दी हुई है 2, और डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू आपको दी हुई है, ये भी 2 दी हुई है, और वेक्टर स्पेस आपको दी हुई है आर क्यू। तो यहाँ इसके डायमेंशन ये लिखी हुई है, डायमेंशन ऑफ आर आपको दी हुई है 3, ठीक है जी। तो फाइंड आपने क्या करना है, शो दैट, शो करना है यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तभी आप इसको प्रूव कर सकेंगे नॉट इक्वल टू 0, जब इसकी जो डायमेंशन है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो डायमेंशन निकालने के लिए आप इसका फार्मूला लगा लेंगे, वही डायमेंशन वाला, डायमेंशन u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन w, ठीक है। अब आपको पता है कि u जो है वो सबसेट होता है u प्लस w का, और ये सबसेट होता है v का। तो फिर मतलब डायमेंशन ऑफ u जो है वो लेस देन होगी डायमेंशन ऑफ u प्लस w के, और ये लेस देन होगी डायमेंशन ऑफ v के, ठीक है। u की डायमेंशन दी हुई है 2 है, ये डायमेंशन ऑफ u प्लस w हम फाइंड करेंगे, और v की डायमेंशन हमें दी हुई है 3। तो u पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, डायमेंशन ऑफ u प्लस w की पॉसिबल वैल्यू या 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो दरमियान में और इंटीजर होता कोई नहीं है, 2 के बाद 3 होता है। अब इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे, ठीक है।
तो पहले मैं इसमें 2 पुट कर देता हूँ। 2 यू की डायमेंशन 2 है, डब्ल्यू की भी 2 है, और डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू निकाल लें। तो ये आपके पास आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आपके पास 2 आया है। तो इसका मतलब है ये नॉन जीरो है। इट दिस इंप्लाइज दैट यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी तरह से थ्री पुट कर लेना। जब आप थ्री पुट करेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा 3 इक्वल टू 2, यू की डायमेंशन 2 है, डब्ल्यू की भी 2 है, माइनस डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू। ये 4 में से 1 आपके निकल गया, तो माइनस और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब भी ये है कि एक वेक्टर उसमें लाजमी है। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो ये यहाँ पे से भी आप बता सकते हैं कि यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है जी, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह ये आपका कंप्लीट होगा मेरे बेटा। होमवर्क करके मुझे ये सारे क्वेश्चन सेंड करने हैं आपने, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें।